नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, लिहाजा इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम कोशिशें करता है। लोग जिम जाते हैं, योग करते हैं, तमाम कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शरीर के साथ साथ दांतों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दांत भी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं। और आज दांतों से जुड़ी समस्याओं और अपने दांतों को किस तरह से साफ रखें ताकि दिक्कतें बाद में ना हो, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ शाहजहांपुर से साई डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत अग्रवाल जुड़ रहे हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एबी स्टार न्यूज पर। रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगा कि दांत हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा होते हैं, हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं। आखिर दांतों की देखभाल के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को करनी चाहिए? ये आजकल जो मैंने नोटिस किया है, जो सबसे ज्यादा हम देखा करते हैं वो जिसका असर पूरे शरीर में पड़ता है, हमारे स्टमक से लेके हार्ट तक पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। तो देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। दिनचर्या में हम लोग ब्रश करते हैं, मगर ब्रशिंग टेक्निक होनी चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मीठा अवश्य करना चाहिए। रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है। लापरवाही ही सबसे बड़ा कारण होता है जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। कहीं भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नजदीकी डेंटिस्ट करना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स में हमें रूटीन चेकअप कराना चाहिए, ना केवल अपना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम लोग बिजी हो रहे हैं, दांतों की समस्या और बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कैंसर आजकल ओरल कैंसर हो रहे हैं, मुंह के कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। रीजन है बैड 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 ईटिंग हैबिट्स। हम लोग टोबैको यूज कर रहे हैं, हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और कोई उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। ओरल हाइजीन बिल्कुल जीरो है, तो ओरल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने मोर देन 500 कैंप्स अभी तक लगा दिए हूँ। मैंने ये नोटिस किया है लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और लोग जिससे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो है हमारे टीथ। तो इसलिए का रूटीन चेकअप, रूटीन केयर बहुत जरूरी है। हर चीज मेंटेनेंस बनता है, उसमें दांत भी एक हमारे बहुत एक अहम हिस्सा है हमारे। अच्छा, आप ब्रशिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। आखिर ब्रशिंग टेक्निक का जो आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है? आखिर जो लोग हैं किस तरह की गलतियां ब्रशिंग टेक्निक ब्रश करते वक्त करते हैं, उस चीज पर थोड़ा रोशनी डालिए। जी, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहली बात ये कि ब्रश हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने कई बार पेशेंट को देखा है वो हार्ड ब्रश खरीदते हैं दुकान पे जाके, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितना अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होगा उतना हमारे दांतों के लिए फायदा होगा। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से उसको ब्रश करना चाहिए। और कोई भी, इसमें मैं सबसे अपील करता हूँ, कोई भी पेशेंट बिना डॉक्टर के परामर्श के मेडिकेटेड पेस्ट ना इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि मेडिकेटेड पेस्ट करना है तभी करना। अननेसेसरी पूरा घर एक ही मेडिकेटेड पेस्ट कर रहे हैं, वो गलत तरीका है। तो पेस्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, प्लस आप डॉक्टर से परामर्श करके एक अच्छा ब्रश जो एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में, तो खराब जिसके ब्रशेस से बाल कहते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो चेंज जरूर कर देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से ब्रश करेंगे तो उससे फायदे की जगह आपके नुकसान होंगे, दांत गिर जाएंगे, दांत कट जाएंगे, सो मेनी अदर। तो इसलिए टेक्निक प्लस टेस्ट जरूरी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने कई कैंप भी लगाए हैं जहां पर लोग दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आते हैं। आप उन लोगों का उपचार भी करते हैं जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, आप उनको फ्री में उनका चेकअप भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने किन जगहों पर ये कैंप्स लगाए हैं और आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? क्योंकि आजकल हमने देखा ना कि कोई भी प्रोफेशन हो, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, ऐसे में फ्री में सेवाएं देना, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? देखिए, हम लोग डॉक्टर बनते हैं तो हम लोग का ये फर्ज बनता है कि गरीब दोनों ये डॉक्टर होने के एक वजह से हमारा एक फर्ज बनता है कि अगर गरीब है तो हमें उसका भी इलाज करना है और अमीर है तो हमें उसका भी इलाज करना है। और प्रेरणा की बात यह, क्योंकि मैं साईं बाबा का फॉलोअर हूँ, मैं साईं बाबा को मानता हूँ, इसलिए मैंने शुरू से ही कैंप लगाए गरीबों के। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। तो ये मेरी शुरू से एक हैबिट है और उसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमें ट्रीटमेंट बराबरी से करना है और बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। जानना चाहूंगा, अभी मेरे एक मित्र थे, वो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे दांत साफ कर दीजिए, स्प्रे वगैरह उन्होंने किया था, लेकिन जब वो सफाई करवा रहे थे दांत की तो उनके दांत का एक हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद उन्हें बाद में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनके दांत में कीड़ा भी लग गया था और बाद में परिणाम ये हुआ था कि उन्हें अपना दांत निकलवाना पड़ गया
गया था। तो ऐसे में आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है? देखिए, आजकल मैंने देखा है वैक्स भी थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम सीख के लोग थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास ही अपना एक परामर्श लेना चाहिए। सेकंड थिंग ये है जो आजकल जो सफाई की मशीन होती है वो भी डिफरेंट टाइप की आ गई है मार्केट में। बहुत सस्ती से लेके एक्सपेंसिव मशीन्स भी होती हैं। तो एक अच्छी मशीन से अगर करेक्ट तरीके से क्लीनिंग की जाती है तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। तो ये डॉक्टर का भी फर्ज बनता है कि करेक्ट तरीके से सफाई की जाए। तो ऐसा कोई होता नहीं है नॉर्मली, रेयरली ऐसा हो जाता है कि कहीं कुछ उनका पार्ट ब्रोकन रहा हो या कुछ चिप हो चुका हो तो उनका क्लीनिक से वो टूट गया हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सभी लोगों पे कि आप डिग्री होल्डर डॉक्टर को ही एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लिया करें और उन्हीं की सलाह पे फॉलो किया करें। झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ये झोलाछाप डॉक्टर होते हैं ना, ये इन्होंने पूरे डॉक्टरी के प्रोफेशन को ही बदनाम करके रखा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक और आपसे आखिरी सवाल लूंगा। साईं डेंटल क्लिनिक की मैं अगर बात करूं, वहां पर किस तरह के उपकरण मौजूद है और वहां पर जो लोग आते हैं आपसे दांतों का चेकअप करवाने के लिए या फिर जो भी दांतों की समस्याओं को लेकर के आते हैं उनके लिए किस तरह की मशीनें वहां पर मौजूद हैं और ज्यादातर जो मुख्य समस्याएं हैं वो किस तरह की आपके सामने आती हैं? देखिए, साईं डेंटल क्लिनिक शाहजहांपुर में सन 2009 से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और अब लगभग 12 साल हम लोग को यहाँ पे पूरे कर चुके हैं और हर तरह के मैं देखता हूँ, अमीर भी गरीब भी। तो यहाँ तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और तो जब भी पेशेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि जो जो मैंने नोटिस किया है सबसे ज्यादा जो मतलब बैड ओरल ईटिंग हैबिट, जो बैड हैबिट्स होती हैं, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, खैनी, मसाला, तो ये सबसे ज्यादा दांतों को हमारे प्रभावित करती हैं। और सेकंड थिंग जो हम लोग लापरवाही करते हैं कि हमें पेन हुआ तो हमने मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेके खा ली और अवॉइड किया डेंटिस्ट को दिखाना। दैट इज द वन ऑफ द मेजर रीजन कि एब्सेस आपके बन जाएगा, पस पड़ जाएगा और दैट में लीड टू अदर डिजीज लाइक ओरल कार्सिनोमा। तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जो इस तरह की चीजें हैं, टोबैको है, मैं तो पूरी तरह आपको कहूंगा कि इससे बचना चाहिए। हमारी साईं क्लिनिक की तो यहाँ पे हर तरीके का ट्रीटमेंट संभव है। पहले हम लोग कुछ ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डेंटल इम्प्लांट तो आजकल दांत आए, तो पहले हम लोग बरेली या लखनऊ के लिए जाना पड़ता था कि हमें इम्प्लांट कराना तो हमें बरेली या लखनऊ, एटलीस्ट हमें बरेली लखनऊ जाना पड़ेगा। बट आज की डेट में हम लोग सब इम्प्लांट यहाँ पे हो रहे हैं और मैं सभी शहरवासी से कहना चाहूंगा कि आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी सुविधाएं टेक्निक्स से लेके आपका कोई भी फिक्स बत्तीस ही होती है, कोई भी तरीके का होता है, वो सारी सुविधाएं हमें हमारी क्लिनिक पे एक सही रेट में मौजूद है, इसलिए आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे लूंगा। ये सवाल अभी भी मेरे जहन में आ रहा है। कई बार क्या होता है कि लोगों के दांत में दर्द होता है तो लोग घरेलू उपचार भी करते हैं। कई लोग दांत में लौंग रख लेते हैं या फिर कोई दूसरा नुस्खा अपना लेते हैं। क्या घरेलू उपचार जिस तरह से लोग करते हैं क्या वो सही है? क्या आप उसे सही मानते हैं? देखिए, कुछ कभी कभी काम कर जाता है, जब कुछ नहीं हो सकता तो कभी कभी घरेलू नुस्खे काम कर जाते हैं, बट हमें उस पर डिपेंड होकर नहीं बैठना चाहिए। कभी मान लिया रात में दर्द हो गया, आपने गर्म पानी से नमक डाल के गार्गल कर लिया या आपने लौंग रख ली, तो वो कोई इसका कोई खराब चीज नहीं है। बट कभी कभी साइड इफेक्ट नहीं, सब चीजों के साइड इफेक्ट नहीं, मगर चीजों के साइड इफेक्ट नहीं होते, पर कुछ चीजों के होते हैं। मैंने देखा है लोग पेट्रोल रख लेते हैं दांत के अंदर, रूई में लगाते हैं। साइड इफेक्ट, आप सीधे सीधे एसिड आप डाल रहे मुंह में तो दांत को खराब करेगा या आपका और पता नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी लापरवाही ना किया करें। हाँ, वक्ती तौर के लिए आप इमरजेंसी के लिए आप थोड़ा बहुत लौंग रख लिया, गर्म पानी से मैं सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को खुला गार्गल कर सकते हो, जिसे हम लोग होम सलाइन गार्गल्स कहते हैं, कर सकते हैं। बट हमें नेक्स्ट डे डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए और अपना चेकअप करना चाहिए कि वजह क्या है, क्यों दर्द हुआ। खाली हम घरेलू नुस्खे करके उसको छोड़ नहीं सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो अगर हमारे दर्शकों को भी अपने दांतों की मुस्कान बनाए रखनी है, दांतों को आप चाहते हैं कि आपके दांत भी मोती की तरह चमके, तो आप भी डॉक्टर रजत अग्रवाल ने जो परामर्श आपको दिए हैं उनको अपने निजी जीवन में जरूर अपनाएं। ब्रशिंग सही टेक्निक का जरूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपके दांतों में दिक्कत हो तो सबसे पहले जो डॉक्टर है
उसे जरूर दिखाएं, जो डेंटल स्पेशलिस्ट है उसे जरूर दिखाएं। जो घरेलू नुस्खे होते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो उनके प्रयोग से बचें। और खासतौर पर जो जिस तरह के नुस्खे घरेलू, आप कौन सा नुस्खा अपना रहे हैं इस बात पर भी इसका असर पड़ता है कि आप कौन सा नुस्खा अपना रहे हैं, क्योंकि जो नुस्खे आप अपना रहे हैं कई बार जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि फौरी राहत के लिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन कई बार नुकसान भी उसका उठाना पड़ सकता है। तो आप सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके दांतों में कोई भी परेशानी हो तो डेंटल क्लिनिक जरूर जाएं, डॉक्टर से जरूर दिखाएं। खास बातचीत में आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।